बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसी है? उम्मीद रखती हूँ ठीक होगी, मज़े में होगी और खुश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं, ये संडे व्लॉग स्टार्टिंग है, तो आज हम लोग जा रहे थे इम्तियाज़ मार्केट, क्योंकि बच्चों के स्कूल का मैसेज आ चुका है हमारे पास कि माशाल्लाह से स्कूल ओपन हो चुके हैं। और तो फिर मास के थोड़ा बैग्स वगैरह भी ख़राब हो चुका था और ज़ियान का भी बैग वगैरह ख़राब हो गया था। तो फिर मैंने कहा चले इम्तियाज़ मार्केट चलते हैं, थोड़ी सी ग्रॉसरी भी कर लेंगे और तकरीबन फिर हम बैग्स वगैरह भी बच्चों के ख़रीद लेंगे, वहीं से ख़रीद लेंगे। तो फिर वहाँ गाड़ी का इंतज़ाम करवाया। अब गाड़ी जो है हम लोग यानी कि रेंट पे लेकर जाते हैं, तो गाड़ी रेंट पे करने के लिए गए हैं, तो वहाँ पता चला कि गाड़ी कोई मिल नहीं रही है। तो फिर बहुत मुश्किलों से हम लोगों ने बात करा के एडजस्ट करके हम लोगों ने कहा चलो रक्शे में ही चलते हैं। तो रक्शे का भी मज़ा अपना ही होता है। तो हम लोग तो अमूमन, क्योंकि फ़ैमिली छोटी है, हम लोग रक्शे का ही यानी कि चले जाते हैं रक्शे पे ही। और फिर बाइक पे हम लोग इसलिए नहीं जाते क्योंकि हम अकेले तो होते ही हैं, कोई ना कोई हमारे साथ होता है, तो फिर बाइक पे अच्छा नहीं लगता जाना, तो बस यही होता है। तो हम लोग यहाँ से जाने लगे थे, तो हम लोग पहले हमने फिर रास्ते में ही हमारा प्रोग्राम बना कि नहीं इम्तियाज़ छोड़ो, ऐसा करते हैं मेट्रो चले जाते हैं, मेट्रो हमारे कॉलोनी के करीब ही है। तो हमने कहा चलो ठीक है मेट्रो ही चलते हैं, और फिर साथ साथ ही बच्चों के सामान भी ख़रीद लेंगे और मेट्रो से ही ग्रोसरी कर लेंगे कि हमें फिर इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। हमारी तरफ जो इम्तियाज़ मार्केट है थोड़ी दूर के फासले पे, तकरीबन एक घंटे का करीब का रास्ता तो तकरीबन पड़ता है। तो ये हमारा सफ़र है, हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग तो फिर निकल गए थे वहाँ से, और फिर साथ ही हम लोगों को वहाँ पर जब हम मेट्रो पहुँचे तो संडे का दिन तो था, तो हमें पता चला कि लो यहाँ पर तो लॉकडाउन लगा हुआ है और फिर मेट्रो बंद था। तो फिर वहीं से भी हम लोगों ने यानी कि अपना रक्षा जो है मुड़वाया। फिर हमने अपने वहीं फेवरेट रेस्टोरेंट में जाके बैठ गए। हमने कब आए हैं बाहर तो कुछ खा पी कर ही निकलते हैं, तो फिर हम लोग खाना वाना खाने के लिए चले गए थे। बस हम लोगों ने यही सोचा कि हमने कहा जब आए हैं तो थोड़ा सा खाना वाना खा कर जाते हैं। फिर यहाँ से हम लोगों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद फिर घर पर आ गए थे। तो घर पर आने के बाद फिर बच्चों का मैसेज तो आ ही चुका था, तो हम के बच्चों के स्कूल की तैयारी करनी है, स्कूल खुल चुके हैं। तो फिर मैं यहाँ बच्चों की यानी कि बुक्स वगैरह पे कवर करने लगी थी, क्योंकि बुक्स वगैरह कोर्स तो हम लोगों ने पहले ही ले लिया था, क्योंकि वहाँ पर जो है ना फिर कोर्स ना शॉर्ट हो जाते हैं। तो ये है कि क्लासेस तो उनकी स्टार्ट थी, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, लेकिन घर में ही थे तो उसने कवर वगैरह नहीं करे थे मैंने उस बच्चों की कॉपियों पे, बुक्स वगैरह पर। लेकिन जब अभी स्कूल का है कि स्कूल जाना है बच्चों को, तो इसने फिर मैं कवर देने लगी थी। और यहाँ मैं अपनी वॉइस में बोल रही थी क्योंकि पीछे शोहर बहुत हो रहा था, बच्चे बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, तो इसलिए फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। और यहाँ पर सारी मैं यानी कि डिटेल देने लगी थी कि अल्लाह ताला का यानी कि अच्छा है स्कूल खुल गया, लेकिन जब बंद था तो इसका भी कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने कुछ सोच समझ के ही स्कूल जो हम बंद करे थे, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लाजमी बात है जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो फिर वो बीमारियाँ जो है फिर स्कूल से बच्चों को लग जाती हैं, फिर वो जानी नुकसान भी होता है, ख़तरा भी होता है। तो अगर ये गवर्नमेंट जो ये फ़ैसला लेती है स्कूल बंद करने का, ये बिज़नेस बंद करने का, तो ये भी एक गवर्नमेंट हमारे नहीं, हमारे हक़ में, हमारे लिए ही एक बेहतरीन फ़ैसला लेती है। तो हमें गवर्नमेंट को गलत नहीं कहना चाहिए। अच्छा है गवर्नमेंट, अच्छा हमारे लिए ही गवर्नमेंट अच्छे फ़ैसले लेती है, तो कोई मसला नहीं है कि स्कूल बंद थे तो कोई मसला थोड़ी था। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट थी, पढ़ने वाले बच्चे तो घर में भी रहकर पढ़ रहे थे आराम से, और जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे होते हैं तो वो स्कूल जाकर भी नहीं पढ़ पाते, फिर उनका रिज़ल्ट ख़राब ही आता है। लाज़िम बात है, ये सारा हमारे बच्चों पर डिपेंड करता है कि हमारे बच्चों का असल में पढ़ाई की तरफ ज़हन है भी या नहीं। भले हम बच्चों का ज़हन नहीं हो पढ़ाई की तरफ और हम उनको साल भर भी स्कूल भेजेंगे ना, तो वो बच्चे हमारे नहीं पढ़ पाएंगे कभी भी। और जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे तो वो माशाल्लाह से घर में रहकर भी अच्छी क्वालिफ़िकेशन हासिल कर लेते हैं बच्चे। वो गरीब होते हैं बहुत से लोग जो अपने बच्चों को अच्छे मियारी स्कूल में नहीं पढ़ा पाते, लेकिन उनके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ अच्छे बन जाते हैं। कोई लॉयर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है। ज़रूरी नहीं है कि अमीर का ही बच्चा अच्छे पोस्ट पे जाता है, गरीब का बच्चा भी अच्छी पोस्ट पे जा सकता है। बस शर्त यह है कि बच्चे को मेहनत हो, लगन से पढ़े, बच्चा मेहनत करे पढ़ाई में, और फिर पीछे माँ बाप उनकी सपोर्ट करें। अगर बच्चे को शौक़ है, मैं कहती हूँ, पढ़ने का, तो आप दिलो जान लगा दो उस बच्चे को, पर पैसे से लेके मेहनत तक
हर चीज़ उसकी ख्वाहिशात को पूरा करो तो इंशाल्लाह वो बच्चा पढ़ के दिखाएगा आपको। और जिन बच्चों को कोशिश नहीं, जो बच्चे दिल नहीं चाहता पढ़ने का, उनको आप सारी आसाइशें उनके आगे ला के रख देंगे ना, वो बच्चे जब भी नहीं पढ़ पाएगा। सारा बच्चे का जो पढ़ाई का जो दारोमदार होता है ना, जो डिपेंड करता है पढ़ाई की बेस, वो सिर्फ बच्चे पे डिपेंड करता है। वो ना ही माँ बाप पे डिपेंड करेगा, ना ही वो स्कूल खुलने या ना खुलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन बच्चों पर। तो बस यही है, अगर हम गवर्नमेंट को गलत कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल बंद कर देती है, तो ये गवर्नमेंट हमारे लिए ही एक बेहतरीन फ़ैसला लेती है, हमारे बच्चों के लिए सेफ साइड करती है गवर्नमेंट के। अच्छा है बच्चे, लेकिन यह है कि बच्चों स्कूल में आप प्रॉपर क्लासेस मांग के हैं कि स्कूल से कि ऑनलाइन क्लासेस प्रॉपर चले, ताकि बच्चे हमारे जो हैं बैक साइड रिटर्न ना मारें, कि बच्चों के जो पढ़ाई उनकी है वो पीछे रिटर्न ना जाए, भूले नहीं। तो आप घर में भी उनको टाइम टू टाइम रिटर्न कराते रहें, टाइम टू टाइम उनको याद कराते रहें, और फिर बच्चों को भी आप यानी कि बच्चों को भी साथ साथ लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह बच्चे आपके कामयाबी देंगे। और अल्लाह ताला से यही दुआ है मेरी, अल्लाह ताला सब बच्चों को नेक बनाए, कामयाब करे, उनके इल्म में इजाफ़ा दे। तो बस, और मेरे लिए भी यही दुआ है कि मेरे भी बच्चे इंशाल्लाह कामयाब हों। तो यहाँ बच्चों की सारी चीज़ें मैंने ख़रीद ली थी। फिर हम दोबारा यहीं अपने फेवरेट रेस्टोरेंट आ गए थे, क्योंकि शॉपिंग करी और करने के बाद भी बहुत थक गए थे। तो अफ़ज़ाल ने कहा नहीं, हम यहीं से खाना वाना खा कर ही चलते हैं अपन लोग। तो हम लोगों ने खाने में क्या ऑर्डर करा था, हमने असल में खाने में तो हमने ऑर्डर करा था कुछ और, लेकिन फिर मेन्यू कार्ड में देखकर हमने कुछ और ऑर्डर करा। फिर उन्होंने कहा सर ये यानी कि रेडी नहीं है, और ये नहीं है, वो नहीं है, टाइम लगेगा बहुत कुछ। तो फिर हम लोगों ने कहा चलें ठीक है। फिर हम बाद में यानी कि दूसरा हम लोगों ने फिर मेन्यू कार्ड लेकर फिर दूसरा हम लोगों ने अपना चेंज करवा लिया था। फिर हम लोगों ने यहीं से खाना वाना खा लिया था। तो यही होता है बस, छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं, छोटे छोटे से ये यानी कि इवेंट होते हैं जिसमें हम बच्चों को अपने टाइम दे देते हैं। और यहाँ यानी कि यहाँ पर मेन्यू भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे जायका है। और यहाँ पर A1 रेस्टोरेंट है, यहाँ पर शहनवाई यानी कि A1 पिशावरी चपली कबाब, हाँ ये A1 पर है, पिशावरी चपली कबाब है। जो शाह फैसल में रहते हैं उनको पता होगा कि ये A1 पिशावरी चपली कबाब कहाँ पर है। तो बस हम लोग यहीं आ जाते हैं खाना खाने, या बाज़ दफ़ा हम लोग अपने घर चले वहाँ यानी कि शाहीन शहनवारी चले जाते हैं जो डालमिया पर है। अक्सर बेशतर मैंने आप लोग को वहाँ की भी वीडियो दिखाई है। तो ये 2-3 रेस्टोरेंट हैं जो हम लोग को वहाँ का खाना अच्छा लगता है, और बिल्कुल घर जैसा खाना होता है, बहुत मज़े का होता है, बहुत जायकेदार होता है खाना। तो हम लोग अक्सर बेशतर यहाँ चले जाते हैं खाना खाने। और फिर वहाँ से आने के बाद यहाँ बच्चों ने अपने तकरीबन सब बैग तैयार करने लगे थे, क्योंकि अब मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को इनको फ़र्स्ट डे क्लासेस का स्टार्ट है। तो यहाँ पर आके जो बाकी की कॉपीज़ वगैरह रह गई थी वो मैंने दोबारा से कवर वगैरह करी, और करने के बाद फिर मैं यानी कि इन बच्चों के मैंने बैग्स वगैरह रेडी कराए, क्योंकि ज़ैनब को होमवर्क अपना कंप्लीट करना था। तो ज़ैनब अपना होमवर्क करने बैठ गई कंप्लीट करने के लिए, और मास जो अपना बैग्स रेडी करने लगे थे, और ज़ियान जो है अपना पाउच वगैरह में सामान जो था वो सब करने लगे। तो आज तक का मेरा ब्लॉग इतना ही था। तो मेरे ब्लॉग में अगर आप लोग को कुछ पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा, कमेंट्स कर दिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। फिर मिलूँगी नए वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।